फ्रेंड्स, जैसा केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो हम जानते हैं कि नर्स समीकरण से संबंधित गणनाएं अर्थात न्यूमेरिकल किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने नर्स समीकरण को समझा दिया था। अब नर्स समीकरण से उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं, आइए अभी देख लेते हैं। थोड़ा सा समझ में अच्छा आ जाएगा, जिससे कि हम साथ साथ कराते चलते हैं न्यूमेरिकल। बाद में क्या होगा, अंत में आपको सारे न्यूमेरिकल की डिटेल, आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, ठीक है, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अगर देखते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, निम्न सेल Zn/Zn2 प्लस AQ Cu2 प्लस AQ कोष्ठक में Cu का सेल विभव अथवा सेल विभव का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, अथवा विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, ज्ञात करो, ठीक है क्वेश्चन। तथा यहाँ इस साल बोर्ड एग्जाम में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितना क्वेश्चन आया था, जो काले कलर से लिखा हुआ, काला वाला इतना क्वेश्चन आया था। ये ब्लू कलर से मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, मतलब क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, मैंने इसलिए बताया, बनाना सिखा रहे। तथा इस सेल से प्राप्त ऊर्जा ज्ञात करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या गिब्ज ऊर्जा ज्ञात करो, गिब्ज ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन E0 ये Zn2 प्लस और Zn बराबर -0.76 वोल्ट तथा E0 Cu2 प्लस और Cu प्लस 0.34 वोल्ट, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया, पूरा क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर में आएगा, ठीक है। और चूंकि ये हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो हो सकता है 4 नंबर में आ जाए। और इतना क्वेश्चन इसको रफ कर दें तो इतना क्वेश्चन आपका, इसको मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया है, इस साल 2 नंबर में आया, यही क्वेश्चन है। तो इसको हल कैसे करते हैं देखिए, आपका आंसर कैसे करते हैं, इसको आंसर करने का तरीका क्या है। क्या पूछा गया, विद्युत वाहक बल, क्या चीज, विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें एक चीज है बेटा, विद्युत वाहक बल ज्ञात करो पूछता है, तो याद रखना इस समय ये विद्युत वाहक बल मानक विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कैसे पहचाना, विद्युत वाहक बल मानक विद्युत वाहक बल के बराबर होगा बेटा, जब इसमें AQ दिया हो, ठीक है, याद रखना AQ दिया हो, मतलब यहाँ मान मूलक सांद्रता ना दी जाए, या फिर 1 दिया जाए, क्या दिया जाए, 1 m, यहाँ 1 m, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को बनाने AQ के स्थान पर 1 m भी हो सकता है, यहाँ AQ के स्थान पर 1 m भी हो सकता है। मतलब अगर यहाँ 1 m है, 1 m है, ठीक है, समान की बात नहीं कर रही, अगर 0.1 है 0.1 है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक ही हो, अगर एक यहाँ है, तो जो विद्युत वाहक बल है वो आपका सेल मानक विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। देखते हैं कैसे हो जाएगा, ठीक है, इसी का ध्यान रखना। और अगर AQ यहाँ इस प्रश्न को और भी घूम के क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्या आ सकता है, Zn/SO4, ये भी लिख के आ सकता है, यहाँ भी आपका आ जाएगा Zn/SO4, ऐसे भी लिख के आ सकता है, कोष्टक लिखा हो AQ, क्वेश्चन लिखा हो AQ। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तीनों का आंसर एक ही होगा, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक, इससे इसका मतलब कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं। लेकिन इस समय मैं क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूँ, ये जैसा लिखा है वैसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। आइए जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हल करने का एक तरीका है जिससे हम मानक विद्युत बल निकालेंगे, ठीक है। इस समय क्या होगा, जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल आपका मानक विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, मानक विद्युत वाहक बल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है E सेल या EMF बोल सकते हैं, EMF किसके बराबर हो जाएगा, E0 EMF के, ठीक है, E सेल E0 EMF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चलो हम E0 EMF के बराबर कब करते हैं, पहले हम आपको बता देंगे, ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए, लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना, इतना समझना है, ठीक है। कैसे हो जाएगा आइए जानते हैं। सबसे पहले सवाल कुछ भी दिया हो, नर्स समीकरण कुछ भी दो, तो आप हमेशा
E0 निकालना करना, हमेशा E0 निकालेंगे, प्रत्येक प्रश्न में E0 निकालेंगे, याद रखना। तो इस सेल का मैं लिखा रहा हूं, इस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, हमेशा मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड किससे व्यक्त करते हैं? E0, सही है। मानक इलेक्ट्रोड, वो सॉरी यहाँ इलेक्ट्रोड नहीं है, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि दो छड़े हैं तो दो छड़ों को इलेक्ट्रोड नहीं कहते, सेल कहते हैं, सेल विभव बोलेंगे, मानक सेल विभव या मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। ई सेल, इसको ई सेल से व्यक्त करते हैं, ठीक है, ओके। ई सेल बराबर, आप सूत्र सुने, सूत्र आपने पढ़ा है, मैंने विद्युत वाहक बल का सूत्र आपको लिखाया था, क्या बताया था? E0 माइनस E0, राइट। E0 माइनस, यहाँ लिखाया था आपका कैथोड और यहाँ लिखाया था एनोड, ठीक है, ये याद रखेंगे सभी छात्र, याद रखेंगे कैथोड और इधर बोलते हैं एनोड। अगर ये नहीं याद कर पाए तो आप न्यूमेरिकल कभी नहीं कर पाओगे, कौन सा एथोड होगा कौन सा एनोड होगा। चलिए अब इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं, इसको दूसरे तरीके में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आइए हम उसको लिखते हैं कि E0 सेल बराबर E0 माइनस E0, दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो और मैं इसको बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ क्या हो रहा, कैथोड है, तो कैथोड कौन सा होता है, इन दोनों में आपको बता चुके, पीछे वाले को कैथोड कहते हैं, आगे वाले को एनोड कहते हैं। तो ये आपका एनोड है, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक है, ये एनोड है, तो इसलिए मैं इसको एनोड की तरफ लिखेंगे। तो एनोड कहाँ लिखा, ये, और कैथोड कहाँ लिखा, ये, इसका मतलब ये पलट जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल करते समय। तो इसको मैं पहले लिखूंगा, तो ये रहा कैथोड, तो ये रहा आपका कैथोड, कैथोड ये लिखा, तो कैथोड क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ठीक है। तो यहाँ नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, मतलब जिसका चार्ज ज्यादा है ऊपर, जिसका चार्ज कम है उसको नीचे। फिर उसके बाद इनको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये चार्ज ज्यादा है, 2 प्लस वाले को पहले, कम प्लस कम जिसको बन जाए उसको नीचे, तो लिखेंगे Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको रफ कर देते हैं, आ गया समझ में, चलो बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब बस मान रख लीजिए, इजीली आंसर, कितना आसान है। तो इसका मान क्या है आपका, इसका मान आपका ये देखो दिया गया, इसका मान ये दिया गया, इसका मान 0 2 अपचयन विभव, ये अपचयन विभव दिए जाते हैं। कैसे पहचानेंगे अपचयन विभव, क्योंकि अधिक से कम हो रहा है, पहले 2 बाल थे अब गंजा हो गया, या मतलब ऊपर देखेंगे, ठीक है, अर्थात पहले 2 आवेश था, अब उस पर आवेश कम हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब पचयन हो गया, ठीक। तो अपचयन विभव लिखा है इस समय, कितना है 0.34 वोल्ट माइनस, फिर इसका देखिए Zn2 प्लस ऑब्लिक, ये भी अपचयन विभव लिखेंगे, इसका मान ये लिखेंगे, तो ये माइनस चिन्ह जैसे है, ये माइनस चिन्ह जैसा है बेटा वैसा लगा दिए जा। अब आप कोष्ठक में इसका मान ये लिखेंगे, माइनस ये वाला माइनस 0.76, ठीक है। अब आप देखें ये नीला मतलब माइनस और ये काला माइनस, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो इसको प्लस कैसे करेंगे, इसको प्लस करने का तरीका है E0 सेल बराबर ये हो जाएगा प्लस 0.34 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1.10 समथिंग वोल्ट, जोड़ देंगे, समझ में आ गया, जोड़ इसको ऐड कर देंगे तो आपका ये इस समय मानक सेल विभव निकल के आ गया, या मानक विद्युत वाहक बल आपका आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन कहता है मानक सेल विभव क्या है तो इतना आंसर है, ठीक है, और कहता है विद्युत वाहक बल क्या है तो ये विद्युत वाहक बल है। चलो यही हम विद्युत वाहक बल पहचानना सीखते हैं, यही विद्युत वाहक बल क्यों है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन मानक विद्युत वाहक बल है तो आंसर आपका हो चुका है, इतना ही आपका बोर्ड परीक्षा में ये करना था। इस समय फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो क्वेश्चन आया था वो इतना ही करना था, 2 नंबर का था, ठीक है, कितना आसान है। चलिए जोड़ लीजिए 6 4 10 0 7 3 10 और 11, ठीक है, ओके। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं, ये आपने निकाल लिया, अब हम बात, ये तो आपका मान आ चुका है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने अभी एक शब्द बोला था, मैंने आपको शब्द बोला था कि ये सेल विभव कैसे हो जाएगा। चलिए तो न समीकरण से पहचानेंगे सेल विभव कैसे निकलता है,
नष्ट इक्वेशन से, ठीक है। विद्युत वाहक मानक विद्युत वाहक किससे निकलता है, एक सूत्र है E0 बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक। विद्युत वाहक वो मानक लगा हो तब ये सूत्र लाएंगे, और मानक नहीं लगा है, मानक शब्द नहीं लिखा हो तो नष्ट समीकरण लाएंगे। तो आप लेंगे नष्ट समीकरण से, नष्ट समीकरण से, ठीक है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब उतना ही आंसर था वैसे देखा है। देखो क्यों, मैं अभी बता भी दे रहा हूँ। नष्ट समीकरण आपका E बराबर E0 माइनस 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड का मान निकालते हैं कितने, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ताप नहीं दिया गया है। जब इसमें टेम्परेचर नहीं दिया जाए, जब प्रश्न में टेम्परेचर ना लिखा हो तो टेम्परेचर कितना मानते हैं, याद रखना 25 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 298 केल्विन। कब, जब ना दिया हो, इतना लिखते हैं। तो आप जानते हैं डायरेक्ट 0.0591 अपॉन n, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको मैंने ये करना बताया था, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं केसी, बताया था केसी। अब केसी कैसे लिखते हैं, केसी कैसे लिखते हैं, आपको केसी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेल अक्रिया में लिखना पड़ेगा। इस समीकरण को किस रूप में लिखना पड़ेगा, सेल अक्रिया, किसमें, सेल अक्रिया। लेकिन कोई बात नहीं, बिना सेल अक्रिया से भी आपका सवाल हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको लिखना सिखाया था। इसको लिखने का तरीका क्या था, देखिए मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। जेड एन पहले लिखा है, जेड एन 2+ ऊपर लिखा है, ठीक। इसको लिख दिया पहले, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर इसको उठा के इसके नीचे लिख दिया एस, इसको उठा के नीचे लिख दो Cu2+ C, है ना, समझ में आ गया। देखिए लिख दीजिए। अब क्या हुआ, ऊपर कौन है, अब इन दोनों में ऊपर कौन होगा, ऊपर कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये ऊपर है। एस तीर कैसे लगाया जाता है, ऐसे तीर होता है, और तीर ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तीर ऊपर की तरफ होता है। इसका मतलब ऊपर कौन होगा, ये, इसका मतलब उत्पाद ये है, ठीक है। इससे ये बन रहा है तो ये उत्पाद है, इससे ये बन रहा है तो ये उत्पाद है। उत्पादों की सांद्रता, ये अभिकारक हुए, अभिकारकों की सांद्रता। तो ऊपर वाला ऊपर, तो ऊपर कौन रहेगा, Zn2+, फिर क्या रहेगा Cu, ठीक है, बटे, फिर ये नीचे रहेगा, नीचे Zn बटे C। तो छात्रों आपको ये समझ में आ गया, ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा, बिल्कुल सही है। आगे जो उधर लिखा होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। RHS वाली संख्या हमेशा ऊपर आती है और LHS वाली संख्या नीचे जाती है, ठीक है। क्योंकि ये अभिकारक होते हैं, अभिकारक नीचे, मतलब कहने का अर्थ ये पीछे, वो आगे, तो आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे, पीछे नीचे, तो पीछे वाला नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए चलो, तो इसको मैंने बताया ये सेल है, ये भी सेल, दो छड़ों से मिलकर बना सेल है, तो इसलिए हम इसको सेल लिखेंगे, यहाँ भी सेल लिखेंगे, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोड एक ही छड़ होती है, इसको मिटा देंगे, एक ही छड़ होगी, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोड, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड, यहाँ भी लिखेंगे इलेक्ट्रोड, ओके। हाँ, तब किसी एक का नाम यहाँ भी Zn, यहाँ भी Zn आएगा और यहाँ भी Zn है, अगर Zn लेते हैं तो, और Cu लेते हैं तो यहाँ भी Cu आएगा और यहाँ भी Cu2+ और Cu आएगा, ठीक है। और दोनों ले रहे हैं तो आपका ना Cu आएगा ना Zn आएगा, दोनों में से कोई नहीं आएगा, ना इलेक्ट्रोड आएगा, कुछ नहीं आएगा, केवल सेल विभव आएगा या विद्युत वाहक बल आएगा। ध्यान रखना, दो चीजें हैं, तो सेल विभव या विद्युत वाहक, ओके। चलिए अब देखिए, मैंने बताया था E0 सेल, ई सेल बराबर, ई सेल को EMF भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ EMF पूछा गया, सेल विभव तो नहीं करा, हाँ लिखा तो सेल विभव है, ठीक है, लिखा रहने दीजिए। हाँ, तो इसका मान आप निकाल चुके हैं अभी, अभी आपने नीचे निकाला था इसका मान, देखिए। हाँ, ये मानक सेल विभव, मानक सेल का मान कितना निकाला था, अभी चलो बाद में लिखते हैं, चलो बाद में लिखते हैं। देखिए हम सिद्ध करा दें कि ये इस समय बराबर होता है 0.0591 अपॉन n, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिर पर जितना प्लस है वही इलेक्ट्रॉन, राइट। चलिए मैं देखता हूँ, इलेक्ट्रॉन आपको n निकालना सिखा रहा है। देखिए n कैसे निकलता है, इन दोनों में से आपको सेल अक्रिया लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सेल अक्रिया लिख लीजिए, कोई सी एक अक्रिया, चाहे ये वाली चाहे ये वाली। चलो ये वाली लिख लो, Zn एरो, Zn2+ बना रहा है, ठीक है। तो 2+ बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यही तो n होता है, n बराबर 2। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर देख लो, ये Cu2+, इसको अब की इसको ले ले रहे, Cu2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मिलता है जितना यहाँ n लिखा रहता है, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 3 लिखा है तो 3, यहाँ 4 लिखा तो 4, यहाँ 5 लिखा तो 5, ओके।
और बाई चांस इसमें मल्टीप्लाई और होता तो इस मल्टीप्लाई का भी मल्टीप्लाई हो जाता। तो 4 इसमें 2 का अगर बाई चांस कोई सवाल ऐसा हो जिसमें 2 लिखा हो तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दूनी 4 प्लस 4, अगर प्लस 4 आया तो प्लस 4 आएगा, ठीक है। लेकिन इस समय एट दिस टाइम यहाँ 2 नहीं है अर्थात 2 ही है, तो इसलिए 2 लिखा जाएगा, तो n बराबर आपका 2 रहेगा। ये इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ 2 लाएंगे, राइट है। चलो log 10, आइए इसका मान रखते हैं। अब Zn2+ का मान आप इसमें देखेंगे, इसमें दिया है, दिया है नहीं दिया, और अगर दिया भी होता तो आप 1 मानते, ठीक है। अब आगे समझ में। और आप जानते, ये तो पहले ही से आप जानते हैं कि इसकी सांद्रता 1 होती है क्योंकि सॉलिड है। जो गंजा होता है उसकी सांद्रता सदैव 1 होती है, दिया जाए या ना दिया जाए। तो 1 इसका बटे इसके ऊपर, ये भी इसके ऊपर आवेश नहीं तो ये भी 1, और इसके ऊपर 2+ आवेश, 2+ आवेश ये रहा, इसके यहाँ मान नहीं दिया गया, यहाँ भी नहीं मान दिया तो 1 लगा दो। तो अब बताइए log 1 हो गया, log 1 का मान कितना होता है 0, E0 सेल माइनस 0.0591/2, यहाँ बना आपका log 1, और log 1 का मान कितना होता है 0। जब अब log 1 का मान आप यहाँ रख देना, 0 कर देना, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो ये साफ हो जाएगा। आगे आप हल कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब है ये काला वाला सेल नीले वाले सेल के बराबर हो गया। देखिए इसका मतलब ये विद्युत सेल विभव हुआ है ना, इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा कि सेल विभव का मान मानक सेल विभव के बराबर हो जाएगा। कब? जब इसमें मान ना दिया जाए तब, ठीक है, और या फिर 1 मान दिया जाए, मान ना दिया जाए तब, या फिर 1 दिया जाए तब इसके दोनों के मान बराबर होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है, तो इसीलिए आपको सवाल को आप इसको दोहरा सकते, इसको ना उतारें, समझने के लिए हमने बताया। अगर आपकी इच्छा करती है तो आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे इसको उतारिए, उसके आगे आपको उतारना पड़ेगा। तो आप मान रख दीजिए, तो ई सेल बराबर आपका आ गया, इसका मान आ गया 0. इसका मान आया था आपका 1.10 वोल्ट, यही तो मान नीचे निकाला था मैंने, ये देखिए ये लिखा 1.10 वोल्ट, ये मान मैंने यहाँ दिया, तो आपका सेल विभव आ गया, सेल विभव आ गया। और विद्युत वाहक बल, इसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, तो आपका विद्युत वाहक बल भी यही आ गया था, EMF का मान भी यही हो गया। कितना आसान है, देखिए हो गया। चलो कॉपी कर लीजिए। चलिए यहाँ तक, मतलब ये परीक्षा में आया था, वो वहाँ तक ही करना था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा करा दिया, आपको बता दिया। आप सोचते सर E0 सेल के बराबर कैसे हो गया, तो मैंने बता दिया। ये कब हो गया, जब ये मान समान ना हो, सॉरी समान 1 हो, ये भी 1 ये भी 1 हो, ठीक है, हाँ, तब ये मान समान है। चलिए अब कहता है ऊर्जा बताइए। अगर ऊर्जा कहता है तो ऊर्जा के लिए अगर कहता है, ऊर्जा कहते हैं गिब्ज फ्री ऊर्जा, क्या बोलते हैं, गिब्ज ऊर्जा, ठीक है। और गिब्ज ऊर्जा किससे व्यक्त करते हैं, फॉर्मूला आप बताएंगे, सूत्र आप जानते हैं, क्या मान जानते हैं, डेल्टा जी 0, ठीक है, या डेल्टा जी बराबर माइनस NFE से होता है, पहले फॉर्मूला लिखा चुके हैं पिछली वीडियो में, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप इस सेल को लेंगे। मानक गिब्ज ऊर्जा कहे तो E0 लगा दें, मानक कहे तो 0 यहाँ 0, ठीक है। लेकिन इस समय मानक शब्द नहीं लिखा, मानक लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो जब मानक नहीं लिखा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। चलिए मान रखते हैं, तो माइनस n का मान आपका, n का मान यही तो है 2, तो 2 लिख दिया। f का मान आप कितना जानते हैं, 96,500, पिछली वीडियो में आपको बता दिया f का मान इतना होता है, और अब जो नहीं जानता छात्र वो याद कर ले, इतना ही होता हमेशा, रट ले इसको। और ई सेल का मान आपने अभी कितना निकाला, 1.10 वोल्ट। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा समथिंग 221 समथिंग जूल, ठीक है। अगर किलो जूल में बदलें तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2.1000, ये हो जाएगा 200, इतना हो जाएगा किलो जूल, अगर आप इच्छा हो तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया बात बच्चों, छात्रों आपको समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। तो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को गिब्ज फ्री ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे गिब्ज ऊर्जा की परिभाषा है, किसी उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा को
गिब्ज मुक्त ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यहाँ डेफिनेशन नहीं समझनी, बस डायरेक्ट करना, ठीक है, आंसर आपका हो गया। ऐसे सवाल को हम हल करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बस, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस न्यूमेरिकल को हल कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को कई तरीके से लिखा जा सकता है, वो तीनों कुछ टाइप के क्वेश्चन आप लिख लेना। इस क्वेश्चन से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखें, देखिए Ni 2 प्लस ऑब्लिक Ni इलेक्ट्रोड, लिखते जाएं, का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे मानक दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड लिखा शॉर्टकट में दिया, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो, क्या करो, ज्ञात करो, ठीक है, याद करो। लिखा यदि सेल Ni ऑब्लिक Ni 2 प्लस क्वेश्चन 0.01 m, और ये लवर शेप के लिए लवर शेप बोलते हैं, Cu2 प्लस ऑब्लिक 0.1 m ऑब्लिक Cu का सेल विभव 0.59 वोल्ट तथा आगे लिखिए E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu का मान दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसको कैसे हल करेंगे, बहुत आसान, बहुत ही आसान। आप सबसे पहले इसको जान लीजिए कौन कौन दिया गया है और क्या क्या पूछा गया। तो देखो, उत्तर जब हम करेंगे, आंसर इसका लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, क्या चीज दी गई, देखिए लिखा Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni इलेक्ट्रोड का मानक लिखा है, तो मानक के लिए क्या लगाते हैं, अब दिया लिखेंगे, दिया है, ओके, दिया, क्या लिखा, मानक, मानक माने 0, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड माने ई, विभव ज्ञात करना, ये क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे समझ में, किसको ज्ञात करना, Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni, तो आप लिखेंगे, यहां लिख दे रहे हैं हम आपको Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni, ठीक है, ये ज्ञात करना, याद रखो। यदि सेल, ये इतना सेल दिया गया, ये पूरा सेल दिया गया, ओके, चलो सेल बाद में यूज करते हैं, और क्या दिया गया वो भी लिख दीजिए, ये सेल दिया गया, चलो, और का सेल विभव, मानक नहीं लिखा, सेल विभव लिखा, सेल विभव कैसे यूज करते हैं, ई, और नीचे लिख देते हैं सेल, ओके, ई सेल, ये सेल दिया गया है 0.59 V वोल्ट, ये से व्यक्त कर सकते हैं, तो ये सेल है। मानक अगर यहाँ लिखा होता मानक, तो हम 0 से व्यक्त करते, ठीक है, इसमें मानक नहीं लिखा, ये सेल है। अब तथा, और ये मान भी दिया गया, ये लिख दो, E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर, वैसे दिया नीचे लिखना चाहिए, मैंने दिया में ये लिख दिया, ये भी मेरा तरीका गलत है, दिया नीचे होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो दिया नीचे लिख देते, आप लोग चेंज कर लेना। ये तो आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क है, और दिया गया, ये दिया गया और ये दिया गया, ये दिया गया प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है, ये एक ये मान है और ये मान दिया गया है, ठीक, बस अब आप हल कर लेंगे। अब हल कैसे करेंगे, देखिए कितना आसान है, ये आप लिख लें, पहले ये फिर ये फिर ये, लिख लिया। अब देखिए इसमें ई सेल है, E0 नहीं है, तो ई सेल है, तो अब जब ई सेल है तो आप कौन सा समीकरण लगाएंगे, नष्ट समीकरण लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बिंदु 0 नहीं लिखा, ठीक है, जब और इसमें 0 दिया गया, ठीक है, नष्ट समीकरण लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नष्ट समीकरण, हमेशा नष्ट समीकरण लगाएंगे। अब एक बात बताइए, जब नष्ट समीकरण लगाना है हमें, तो हम सबसे पहले नष्ट समीकरण लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले E0 सेल का मान निकालते हैं, पहले बता चुके हैं, E0 सेल मतलब मानक विद्युत वाहक बल या मानक सेल विभव का मान निकालते हैं। मानक सेल विभव क्या होता है,
मानक सेल जो बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है, उससे हम पहले निकालते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले आप निकालेंगे, देखिए मानक क्वेश्चन सेल विभव, तो मानक सेल विभव निकालेंगे, क्या होगा E0 सेल, ठीक है, E0 सेल, ये ई सेल है, ये मानक नहीं है और ये मानक है। कैसे होता है E0 माइनस E0, ऐसे ही तो होता है बेटा। हाँ, E0 माइनस E0 क्या होता है यहाँ कैथोड और यहाँ क्या होता है एनोड, ठीक है। अब आप मन में याद रखें, ठीक है, ये कैथोड एनोड लिखना नहीं है, इसकी जगह आपको लिखना क्या कैथोड की जगह कैथोड वाला, कैथोड किधर इधर वाला होता है उधर वाला, उधर वाला कैथोड होता है, मैंने बताया देख, इसको लिखते समय उल्टा कर देते हैं ऐसे, ये वाला होता है कैथोड, ठीक है, जिस पर अपचयन होता है, क्या होता है अपचयन क्रिया, इस पर आप अपचयन लिख सकते हैं अपचयन, और यहाँ होता है ऑक्सीकरण। अगर आप फर्स्ट ईयर क्लास समझ सकते हो तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो। तो देखिए यहाँ 2 थे और यहाँ 0 हो गए, तो देखिए कम हो गए, पहले 2 बाल उग रहे थे हमारे पास, अब हम जाके आगे जाके हमने मुंडन करवा दिया तो कम हो गए, तो इसी को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, तो इसलिए अपचयन लिखते हैं अपचयन, ओके। तो ये ना लिखिए, आप ये लिखेंगे Cu2 प्लस ऑब्जेक्ट Cu, ये वाला, फिर आप इन दोनों में से ये वाला पहले, मैंने बताया जिसका आगे ज़्यादा उसको पहले लिखेंगे, Ni2 प्लस पहले फिर ऐसे, ओके। चल बहुत बढ़िया, अब देखेंगे, अब आपको मान रख देंगे, बस मान पुट कर देंगे, जो दिया गया वो रख देंगे। क्या दिया गया, ये मान दिया गया, देखो ये मान दिया गया, देखिए ये मान दिया गया, ये रहा, ये मान आपका यहाँ रख देंगे, तो कर देंगे प्लस 0.34, ओके। ये मान तो हमें निकालना है, देखो ये प्रश्नवाचक, तो ये जैसे का तैसा Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni, जैसे का तैसा, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और ये इसका मान दिया ही नहीं है, तो E0 सेल कहीं दिया E0, ये तो ये है E0 नहीं है, तो ये भी नहीं दिया, तो जैसे का तैसा, इस जैसे का तैसा, तो ये आप पहले हल कर दिया करेंगे, ठीक है, इतना मान आपने निकाल लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब आगे देखिए, चलिए अब आपके अब नष्ट समीकरण आए, क्यों नष्ट समीकरण बेटा पहचाने कैसे नष्ट समीकरण लगेगा, बहुत आसान ट्रिक की पहचानेंगे, क्योंकि बच्चे नष्ट समीकरण निकालना, ये चैप्टर बच्चों को कठिन लगता है, इसीलिए मैं इसको सरल प्रयास कर रहा हूँ सरल बनाने का। नष्ट समीकरण पहचानने की सबसे आसान सबसे गजब ट्रिक है, इस कोष्ठक के अंदर ये मान m लिखा होगा, क्या लिखा होगा m, मतलब ये मान लिखा होगा, यहाँ मान लिखा होगा, और ये दोनों मान कैसे होंगे अलग अलग लिखे होंगे, देखिए 0.01 ये 0.1, अगर दोनों मान अलग लिखे हो या फिर लिखा हो मान लिखा हो तो नष्ट समीकरण लगेगा, m लिखा हो मूलरता दी गई हो, याद रहेगा, ठीक, बहुत अच्छा। तो अब नष्ट समीकरण आए, तो नष्ट समीकरण से, तो नष्ट समीकरण कैसे लगता है, देखिए E सेल बराबर E0 सेल माइनस, ये लगता है माइनस 0.0591 अपॉन n। अब आप सोच रहे सर 0. यही क्यों लगाते हैं बेटा, इसमें कहीं टेम्परेचर दिया गया है, ताप दिया गया नहीं, ताप दिया जाए तो हमेशा नष्ट समीकरण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर ना दिया जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, दिया गया है टेम्परेचर तो 2.303 RT/F लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब लॉ बेस 10, यहाँ कैसे लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है, कैसे बताया था, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, अब ऊपर नीचे कौन है, इसीलिए सभी टीचर पहले सेल क्रिया लिखते हैं, लेकिन मैं सेल क्रिया कभी नहीं लिखता, बिना सेल क्रिया से रिएक्शन हो जाती है। सेल क्रिया अगर आप लिखें तो लिख सकते हैं, अगर इस नष्ट समीकरण लिखने से पहले आप सेल क्रिया लिखें तो कैसे लिखेंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, सेल अभिक्रिया, ठीक है, इसकी इस सेल की सेल क्रिया, इस ये वो लिखना है, इस सेल की सेल क्रिया कैसे लिखते हैं, सेल क्रिया लिखने का तरीका मैंने बताया, इसको वहीं छोड़ दो, फिर इसको उठा के ऐसे बिल्कुल नीचे रख दो, रख दिया, अब ये वाले इधर और वो वाले इधर, तो बताइए इसमें इधर कौन आएगा, इसको नीचे उठा के रख दो, Cu2 प्लस
इसको नीचे उठा कर रखो सी यू, ओके कर दिया। अब ये वाला पीछे है तो पीछे वाला नीचे होगा, तो यहाँ लिखेंगे एन आई, फिर लिखेंगे सी यू टू प्लस। आ गया होगा समझ में। अब ये ऊपर है, ये दोनों ऊपर हैं, ऊपर वाले ऊपर लिखेंगे, तो हो जाएगा एन आई टू प्लस फिर सी यू, ठीक है। तो सी यू लिखा बेटा, सी ऐसे निकालते हैं, समझ में आ गया। इसलिए चाहे तो आप सेलेक्ट्रिया लिखें, देखो सेलेक्ट्रिया लिख दे रहे, चलो हाँ सेलेक्ट्रिया नहीं लिखी, सेलेक्ट्रिया कैसे लिखेंगे, मैंने बताया एन आई ये पहले, फिर ये सी यू टू प्लस, फिर एरो, फिर आप लिखेंगे एन आई टू प्लस प्लस सी यू, ठीक है। आसान है, सेलेक्ट्रिया कितनी आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से। तो सेलेक्ट्रिया लिखने के लिए तो केसी निकालेंगे, केसी कैसे है, केसी बराबर उत्पादों का सक्रियण, देखिए उत्पाद Na2 प्लस लिखा है Na2 प्लस, फिर Cu2, फिर Cu लिख दिया, बटे वो अधिकारकों का द्रव्यमान ये लिखा Na, फिर Cu। तो इसलिए मैंने आपको बिना रिएक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, और फिर भी आपकी इच्छा करे तो आप सेलेक्ट्रिया लिख लेना, सेलेक्ट्रिया पहले लिख लेना, उसके बाद नसमी का सूत्र लगाना, ठीक है। चलो आपकी इच्छा। चलिए अब मानते हैं, अब E0 ई सेल का मान दिया गया, हाँ आप चेक करिए, ई सेल का मान दिया गया, चेक करो चेक करो, ई सेल का मान दिया गया आपका 0.59 वोल्ट, राइट। हाँ, और E0 सेल का मान अभी आपने निकाला, ये रहा, इसीलिए समझ में आ गया। न समीकरण तभी लग सकता है जब E0 सेल का मान आपको पता हो, और नहीं पता है तो आपको निकालना पड़ेगा, इसीलिए सब हमेशा सबसे पहले E0 सेल का मान ही निकाल लिया करना। तो रखते हैं, ये रहा मान पूरा, क्या है 0.34, ये काला वाला लिख लीजिए, माइनस एन आई, सॉरी E0 है, E0 एन आई टू प्लस और एन आई, ठीक है। मान रख दिया, ये देखो मैंने इसके स्थान पर इस पूरा मान रख दिया है, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन, छोटी है, स्मॉल एन का मान कोई बता सकता है कैसे निकलेगा, स्मॉल एन का मान अब चेक कर लीजिए। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जीरो हो रहे, तो इसका मतलब एन का मान, ये एन का मान ही तो एन बराबर 2 है, ठीक है। मैंने बताया अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लिख, बहुत आसान, ठीक है। समय, तो इसका मतलब है इस समय 2 लिखें, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब log बेस 10, ठीक है। अब Ni2 प्लस, Ni2 प्लस कहाँ लिखा है इस प्रश्न में, देखिए Ni2 प्लस ये लिखा, Ni2 प्लस की सांद्रता, इस बड़ी कोष्ठक को सांद्रता से लिखते हैं, ये दी गई n, ये मोलर सांद्रता है, मोलरता, ये कितनी दी गई, ये रही 0.0, तो आप यहाँ लिखेंगे Ni2 प्लस के स्थान पर, इसके स्थान पर आप लिखेंगे 0.01, ठीक है, लिख दिया, इनटू इसकी तो सांद्रता होती ही नहीं, इसकी दी गई नहीं, देख ले, देखिए Cu इसके है कोष्टक में नहीं, और नहीं हो या ना हो तब भी एक मानते, बटे, और आपको पहले बता दिए, हो गया। अब बटे, अब इसका मान आते हैं Ni का मान, Ni है कोष्टक में नहीं है, 1 इनटू Ni2 प्लस का मान, हाँ सॉरी मैंने क्या कर दिया, हाँ Ni2 प्लस नहीं Cu2 प्लस, Cu2 प्लस का मान ये रहा, Cu2 प्लस, ये देखो Cu2 प्लस लिखा, Cu2 प्लस का मान 0.1, तो 0.1। अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा, ठीक है, ये निकाल, ये रख पढ़ना, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलो अब इसको बस हल कर लेते हैं, आंसर आपका हो गया, देखिए, तो अब इसको हल कर लें, बस आपका आंसर हो गया। तो हल करते हैं, ये जैसे का तैसा, हमारी शायरी खत्म हो रही है, ये आपका 0.34 माइनस ये जैसे का तैसा माइनस, अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे 0.0591/2 log बेस 10, यहाँ देखिए कितना आएगा बेटा, ये 0.1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 0.01, यहाँ 0.1 है, 0 तो कोई मतलब 0.1, और ये 1 का कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब 0.01 ऊपर लिखा है, 0.1 नीचे लिखा है, इसको बराबर भी करेंगे, कैसे आएगा, इस दशमलव पे दशमलव कैसे कटेगा, 1 और 0 मानना पड़ेगा, है ना, 2 1 2 1 2, तभी तो बराबर रखता है, तो इसको हटा दिया, कैलकुलेट करना भी आप सीखें, तो हटा दिया, तो ऊपर अगर किसी की संख्या से आगे 0 लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं, इसका 0 कोई मतलब, लेकिन इससे मतलब 1/10 बचा, इसका मतलब इसकी जगह आप 1/10 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। अब हाँ,
अब क्या करेंगे, इसको चलो इधर ले आते हैं, इसको घटाना था ही, इसको इधर ले आए, 0.59 माइनस 0.34 बराबर यहाँ क्या बचेगा, माइनस जैसे का तैसा, E0 Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni माइनस। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे क्या बेटा आपको बता सकता है ये 1/10 से ऊपर ले जाए तो ऐसे हो सकता है, ये 0.0591/2 log 10 ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाकर, इसको ऊपर ले जाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं, अब सभी स्टूडेंट मैथ में जानते हैं, अगर m की घात n लिखा है, अगर m की घात n लिखा है तो आपका n ये आगे आ जाता है, n log n, सही है, n आपके आगे आ जाता है, तो इसका मतलब ये -1 है, आगे आ जाएगा, तो आगे कर दीजिए। जो चीज़ नहीं जानते आप उसको कॉपी कर लिया करें, मैं तो थोड़ा बता ही देता हूँ जल्दी में, जो चीज़ आप नहीं जानते उसको कॉपी कर लिया करें। चलो माइनस E0 Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni माइनस 0.0591/2, ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, ओके, तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा log 10, और ये 10 जैसे का तैसा रहेगा। और आप सभी लोग जानते हैं log 10 10 1 होता है, log 10 टनाटन इक्वल टू 1, 10 टनाटन याद रखिए, log 10 10 अगर आधार बेस समान है, ठीक है, आधार और ये संख्या समान है, संख्या दोनों समान है, 100 यहाँ तो उसका मान 1 होता है, ठीक, तो इसकी जगह आप 1 लिख देंगे, किसकी जगह 1, तो इसको हाँ हल करेंगे, कितना बचा आपका, घटा के आपका बचा 5 और 2, ये तो बचा आपके सामने, ठीक है, तो 0.25 बराबर माइनस ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है और कुछ नहीं, ये सवाल आपका आएगा तो कम से कम 4 नंबर में आएगा, परेशान ना हो। माइनस माइनस ये दो मल्टीप्लाई है, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भाग लेंगे तो 0.02955, ठीक है, 2 4 2 18 10, ये हो गया log 1। अब ये log 1 का मान आप a कर देंगे, अब बस हल कर लेंगे, आंसर हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, हल कर लेंगे सभी स्टूडेंट, इसको इधर ले आ रहे, ठीक है, माइनस की संख्या को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni, ये जैसे का तैसा, और ये वहीं छोड़ दे रहे 0.02955, ये वहीं छोड़ दे, इसको उठा के उधर ले गए तो -0.25। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस में आएगा, राइट, घटा लेना, घटाना आप जानते हैं, तो ये माइनस में आपका जितना भी है ये माइनस में आएगा, लगभग समथिंग आपका आएगा, इसको 0.3 मान ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 0.22 है ना, 0.3 मान लें तो यहाँ 3 अगर घटा दें तो कितना बचेगा, इस टाइप से आपका आएगा समथिंग, ठीक है, बोल्ट लगा लेना। तो आपका आंसर समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, तो इतनी आसानी से आपको हल करना है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी और कुछ नहीं है, वो इसकी वजह से नर समीकरण की वजह से आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से हम नर समीकरणों की सहायता से हम कैलकुलेशन हल करेंगे। आगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको इसके द्वारा हल करना सिखाएंगे, ठीक है, ओके, कोई समस्या हो तो बताएं, तो 1-2 क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं वो आप घर पे करना, ठीक है, कोई समस्या हो तो हमें आप बताएंगे, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन हल करेंगे। हाँ क्वेश्चन लिखें, निम्न सेल, क्वेश्चन लिखें सभी छात्र, निम्न सेल लिखा है, देखिए निम्न सेल निम्न सेल 3, ये देखो सेल अक्रिया है, निम्न सेल अक्रिया लिखो, निम्न सेल अक्रिया 3 mm प्लस 2Cr एरो 3 SN 2 प्लस 2Cr 3 प्लस, ये रिएक्शन है, ठीक है, देख लो के लिए प्रश्न को, के लिए E0 सेल बराबर प्लस 0.89 वोल्ट, ये दिया गया है लिखी है। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा Z0 का मान ज्ञात कर लोगे, मान ज्ञात कर
ये आप कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो बताएं, का मान ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, का मान ज्ञात करो, सभी छात्र कर सकते हैं। एक दे दो डेल्टा जी जीरो पूछा गया तो आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, कर लेना आप माइनस एन एफ ई जीरो सेल, यही सूत्र लगाओगे आप। अब इसमें केवल मान रख देना, एन का मान कितना होगा एन। अब एन देखो कैसे निकलेगा, एन नहीं निकले निकाल पाओगे, एन कैसे निकलेगा, मैंने बताया इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 4 तिया 12, इसमें 12 लिखे और यहाँ कितने 3, यहाँ भी देखेंगे 3 दूनी 6, तो 6 यहाँ और 12 यहाँ, तो इन दोनों में अंतर कितने का 6 का, घटा के लिखते हैं। इसमें देखोगे तो घटा के लिखना पड़ेगा, 6 कितना आएगा 6, आप 6 लगाएंगे। अब सर अब आप सोच रहे सर इसमें से घटाएंगे क्यों, बेटा इसमें घटाएंगे क्यों, क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए जाएं इसके बराबर हो जाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो जोड़ेंगे, ठीक। अगर नहीं आ रहा तो इसको देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया गया है, और नहीं जानते कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो आप दोनों को। अब इसको देखो, एक गंजा वाला हो और एक बिना गंजा वाला देखा हो, अब सही है, इसके सर पर बाल ना हो उसको देखो। चलो इसको देख लो, इसका 0 मान लीजिए इसको, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, कोई मतलब नहीं, इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6, तो अब समझना होगा 6 में 0 में घटाएंगे 6 ही बचेगा, तो इसलिए 6 आएगा। अब सही है, ठीक। तो 6 एफ का मान 96,500 होता है, ई जीरो सेल का मान ये दिया, यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, जूल में आएगा। ओके ऐसे करें, कितना आसान, ये 2 नंबर में आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, मैं बता तो रहा हूँ। यहाँ 4 तिया 12 मतलब प्लस 12 आ गई, प्लस की तो है, तो 4 तिया प्लस के 12, इसका मतलब इसमें प्लस 12 इलेक्ट्रॉन कम है, और यहाँ है 3 दूनी 6, तो प्लस के 6, इसमें प्लस के 12, इसमें प्लस के 6, इसमें ज़्यादा कमी है, केमिस्ट्री उल्टा चलता है, इसमें ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन है और इसमें कम इलेक्ट्रॉन, तो इसके बराबर करने होते हैं हमेशा, तो बराबर करने तो या तो इसमें 6 जोड़ दो, एक ही बात है, तब भी n बराबर, जो जोड़ोगे वही आंसर n होगा, या फिर इसमें से कितना घटा दो 6 घटा दो, इसके बराबर हो जाए, तो तब भी n बराबर 6 होगा, इसमें से 12 में 6 गई तब भी 6 बचा, इसके बराबर करने, इसके बराबर करने, ठीक है। अगर बराबर नहीं कर पाते तो आप इसमें से यही घटा दिया करो ना, n डेल्टा n बराबर 12 माइनस के 6, सभी में ऐसा ही चलता है, ऐसे इसमें जरा 6 में से 0 घटाया तो 6, ठीक है। चलो n निकालना समझ में आ गया, चलिए अब आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज तक वीडियो में आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉन विभव की सहायता से हम न्यूमेरिकल कैसे हल करते, इस तरह से न्यूमेरिकल को हल किया जा सकता है, ठीक है। आगे और बड़े बड़े न्यूमेरिकल हम हल कराएंगे जब एनसीईआरटी